नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं शुद्धशील एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन। आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन में। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk. So friends, today we are going to discuss on the core sector where the budget is going to focus. यानी 1 फरवरी हमारा बजट पेश होगा, इंटरिम बजट इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे कौन सेक्टर में ज़्यादा फोकस रह सकता है गवर्नमेंट का? तो यह सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर। तो पिछले 1 वर्ष में फर्टिलाइजर सेक्टर का रिजल्ट कुछ खास नहीं था, हम लोग देखेंगे अगले कुछ मिनट के बाद। तो एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर, दिस इज द टू बैकबोन्स ऑफ इंडिया। तो एक बार चलिए जल्द से देख लेते हैं ओवर द लास्ट 2-3 महीने में फर्टिलाइजर सेक्टर्स के कुछ न्यूज़, खास न्यूज़ जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी, ज़्यादा सब्सिडी का अनाउंसमेंट कर दिया और अगले चुनाव को ख्याल रख के डेफिनेटली कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी का प्रपोजल भी गवर्नमेंट ये बजट में, इंटरिम बजट में करेगा। और इसके लिए कुछ न्यूज़ भी हम लोग देख लेते हैं। 25 अक्टूबर एक न्यूज़ था, इन रिलीफ फॉर फार्मर्स गवर्नमेंट अप्रूव्स 22,303 crore सब्सिडी फॉर phosphate and potassium based fertilizers. The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approved the proposal of the Department of Fertilizers for fixing the nutrient based subsidy rates for Rabi session 2023-24, that is till March, on this phosphatic and potassium based or potassic fertilizers. तो इस साल का जो सब्सिडी का लिमिट था, तो गवर्नमेंट उसका ऊपर कुछ ज़्यादा ही सब्सिडी देने के लिए अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया। 12 दिसंबर में और एक न्यूज़ आया था, द लोकसभा ऑन ट्यूसडे पास 2 बिल्स, वन ऑथराइज्ड एक्स्ट्रा स्पेंडिंग फॉर FY24 मेनली ऑन फर्टिलाइजर एंड कुकिंग गैस सब्सिडीज एटसेट्रा। यानी गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल के बाद ये बिल भी पास कर दिया दिसंबर में। एंड द हाउस अप्रूव्ड ग्रॉस एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 1.29 ट्रिलियन, ऑफ व्हिच 58,378 crore वुड बी द कैश आउटगो इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 1.29 ट्रिलियन रुपीस का अप्रूवल हुआ था, उनमें से 58 crore इस फाइनेंशियल ईयर में स्पेंडिंग होगा। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अबाउट 71 crore हैज टू बी मैच्ड बाय सेविंग्स अंडर वेरियस कैटेगरीज। और 71 crore अलग अलग सेक्टर में जाएगा। और गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग रुपीज 16,300 crore ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी ओवर एंड अबव द इनिशियली एलोकेटेड 1.75 ट्रिलियन। सो जो अप्रूवल हुआ था उससे ज़्यादा सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रपोज किया और इट इज एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्ट्री। और आज का न्यूज़ देखिए, ये जो बजट 2024 पेश होने जा रहा है, सो यहाँ पे इंडिया में एलोकेट अबाउट 4 ट्रिलियन रुपीज यानी $48 billion फॉर फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज in the next financial year ahead of 2024 Lok Sabha elections. During the current financial year, which was on March 31st,
India's total budget spending is 45 trillion rupees, of which approximately one ninth come from subsidies on food and fertilizer. The fertilizer subsidy of the upcoming financial year is anticipated to be 1.75 trillion rupees, यानी 21 बिलियन। तो डेफिनेटली ये बजट में अगले चुनाव को ख्याल रख के गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही एलोकेट करेगा सब्सिडी फर्टिलाइजर और फूड सेक्टर में। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक है फर्टिलाइजर का जो मेनली फॉस्फेटिक और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ बेनिफिट आएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे जो वीडियो है इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, दूसरे को साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कि ये ज्यादा मोटिवेट करता है मेरे को और सारे वीडियो लाने के लिए। तो मैंने ये फर्टिलाइजर सेक्टर से 7 स्टॉक को चुना हूं। मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसका एक के बाद एक स्टॉक को यहाँ पे प्लेस किया। तो आप देख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर, GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय केमिकल, दीपक फर्टिलाइजर, पारादीप फॉस्फेट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और जुआरी एग्रो केमिकल्स। और इन सभी को मार्केट कैपिटल के हिसाब से एक के बाद एक रखा हूं। और आप देख सकते हैं कि 52 वीक हाई से कितना डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है अभी मार्केट में, और 52 वीक लो से कितना एप्रिसिएशन हुआ है। तो मैं कुछ रेटिंग यहाँ पे दिया हूँ। 52 वीक हाई से जितना करेक्शन हुआ है उसका रेटिंग ज़्यादा दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ रेटिंग दिया हूँ इसका। तो नंबर 1 में है पारादीप फॉस्फेट। ये बहुत ही छोटा कंपनी है कंपेयर टू अदर्स, लेकिन इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी भी यहाँ पे हो सकता है। और सभी रेटिंग को मैं आगे जो बढ़ूंगा तो देखेंगे रेवेन्यू, प्रॉफिट और डिफरेंट फिनेंशियल रेशियोज सभी का हिसाब से कुछ ना कुछ रेटिंग मैंने दिया हूँ। और फाइनली देखेंगे किसका रेटिंग सबसे अच्छा है। तो इसका ऐसे एक फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से देखिए, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के हिसाब से NFL सबसे ज़्यादा है, इसलिए NFL का रेटिंग 7 दिया हूँ। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर और उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स। सो ऐसे रेटिंग है। ये रेटिंग जो है ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू का हिसाब से है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखेंगे YoY ईयर ऑन ईयर, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है NFL का, और उसके बाद है चंबल फर्टिलाइजर, उसके बाद पारादीप फॉस्फेट, उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स। सो इसका हिसाब से भी रेटिंग दिया हूँ। तो NFL का 7 रेटिंग है, सबसे ज़्यादा है इसलिए। नेट प्रॉफिट कितना है उसका हिसाब से भी रेटिंग मैं दिया हूँ यहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है नेट प्रॉफिट ग्रोथ। सो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ आप देखिए पूरा सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है। इसलिए मैं बोल रहा था क्या लास्ट ईयर यानी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये ऐसा कुछ खास नहीं था इस सेक्टर के लिए। वो इसका हिसाब रख के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट डेफिनेटली ये बजट में देगा, और अगला ईयर इस सेक्टर के लिए अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट भी बन सकता है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए, सो 3.5 है GSFC का, तो ये रेटिंग है 7, और इसका सभी रेटिंग ऐसे मैं रेटिंग दिया हूँ। और EPS फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स, इसका ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, यह भी नेगेटिव है क्योंकि नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव था इसलिए। तो इसका भी आप रेटिंग देख सकते हैं। सब मिलकर यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा रेटिंग है NFL का और चंबल फर्टिलाइजर का, उसके बाद GSFC का, उसके बाद पारादीप फॉस्फेट का, और लास्ट में है जुआरी एग्रो केमिकल्स।
तो ये गया आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से रेटिंग। आप कुछ रेशियोज देखेंगे, देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव को मैं नहीं काउंट करूंगा, तो सबसे कम है जीएसएफसी का, सो इसलिए इसका रेटिंग 7 है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न है दीपक फर्टिलाइजर, सॉरी जुआरी एग्रोकेमिकल का, उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर, तो उसके लिए 7, इसके बाद 6। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यह भी सबसे ज़्यादा रिटर्न है दीपक फर्टिलाइजर का, तो उसका हिसाब से मैं रेटिंग दिया हूँ यहाँ पे। इबिटा एनुअल मार्जिन, तो मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, तो दीपक फर्टिलाइजर का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, सो दैट मीन्स दे आर मैनेजिंग द कॉस्ट एफिशिएंटली। और उसके बाद है जीएसएफसी का, इसके लिए 7 एंड आफ्टर दैट जीएसएफसी 6 रेटिंग दिया हूँ। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो अगर देखेंगे तो इससे पहले आप देखा था कि डी ग्रोथ हो रहा था इस सेक्टर में, तो इसका हिसाब से मैं रेटिंग दिया हूँ यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो सबसे अच्छा है जीएसएफसी, एक पैसा भी डेट नहीं है लॉन्ग टर्म। और उसके बाद पारादीप फॉस्फेट, एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर का डेट बहुत ही कम है। अब अगर देखेंगे तो पूरा सेक्टर का ही डेट ज़्यादा नहीं है, इवन सबसे ज़्यादा डेट जिसका है दीपक फर्टिलाइजर, ये 0.6 है, तो इसके हिसाब से भी मैं रेटिंग दिया हूँ यहाँ पे। और प्राइस इज टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो ये भी सबसे कम है जुआरी एग्रोकेमिकल का, तो इसका प्राइस एप्रिसिएशन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो स्टॉक इसमें है, पारादीप फॉस्फेट और जुआरी एग्रोकेमिकल, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है। तो पीवी रेशियो का हिसाब से भी मैं रेटिंग दिया हूँ, तो जुआरी एग्रो 7 में है। तो ओवरऑल ये जो रेटिंग है ना, ओवरऑल देखिए 33, जीएसएफसी 33 है फर्स्ट पोजीशन में, उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स, सॉरी जीएसएफसी है सेकंड पोजीशन में, दीपक फर्टिलाइजर फर्स्ट पोजीशन में, और जुआरी एग्रोकेमिकल है फोर्थ पोजीशन में। तो ऐसे मैं रेटिंग दिया हूँ फ्रेंड्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, ये जो वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको सिखाने के लिए है। आप खुद ये स्टॉक को एनालाइज कीजिए और आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसके साथ डिस्कस कीजिए, और उसके बाद आप इसमें निवेश करेंगे क्या नहीं ये डिसाइड कीजिए। अब रेवेन्यू ग्रोथ का पिक्चर देखिए, तो मैं यहाँ पे जो रेटिंग दिया हूँ ये 3 इयर्स रेवेन्यू सीएजीआर के हिसाब से दिया हूँ, तो इसका ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। इसमें देखिए 3 ईयर का सीएजीआर है 54.1% रेवेन्यू ग्रोथ का, जीएसएफसी का 7 रेटिंग सबसे ज़्यादा है 7, क्योंकि इसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ है 244%, राष्ट्रीय केमिकल्स का 153%, दीपक फर्टिलाइजर 217%, ये सेकेंड पोजीशन में है। पारादीप फॉस्फेट ये तो बहुत ही ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसका डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि एज आई टोल्ड यू इट मे बी ए टर्न अराउंड स्टोरी, और इसका ज़्यादा दिन का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका रेटिंग सबसे कम है। लेकिन फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेटा नहीं है इसीलिए 1 मिला है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर इस वक्त ग्रोथ 129% है सीएजीआर, और जुआरी एग्रोकेमिकल का 176% है। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ। सो नेट प्रॉफिट ग्रोथ चंबल फर्टिलाइजर का तो थोड़ा घट रहा है, लेकिन ओवर द लास्ट 3 इयर्स अब देखेंगे तो ये 31.9% सीएजीआर है, जीएसएफसी का 180% सीएजीआर, राष्ट्रीय केमिकल का 48%, दीपक फर्टिलाइजर 49%, पारादीप फॉस्फेट का डेटा नहीं है, लेकिन इसीलिए इसको रेटिंग का कम मिल रहा है, लेकिन आप सेपरेटली इसका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। एनएफएल का 253% बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छा है, जुआरी एग्रो का भी ग्रोथ आप देखिए ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है जो कि 189%, तो इसलिए मैं बोला था पारादीप फॉस्फेट और जुआरी एग्रो कैन बी पोटेंशियल टर्न अराउंड कैंडिडेट। इसका हिसाब से आरओई आरओसी भी एक बार देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी
सो इसका 3 ईयर का CAGR के हिसाब से रेटिंग मैं दिया हूँ, क्योंकि 3 ईयर ज़्यादा ज़्यादा लंबा पीरियड भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो इनमें से वो तो लास्ट लास्ट 3 ईयर में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं आपको पता चलेगा। तो देखिए, चंबल फर्टिलाइजर -24%, GSFC 87%, राष्ट्रीय केमिकल 47%, दीपक फर्टिलाइजर 81%। पारादीप फॉस्फेट का डेटा नहीं है, इसीलिए वो इसका रेटिंग सबसे कम है, लेकिन आप सेपरेटली डेटा को देख सकते हैं कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। NFL का 223%, इधर भी बहुत ऊपर नीचे हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी का। और जियो एग्रोकेमिकल का 150%, इधर देख सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है। और ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इनमें आप देखिए 3 ईयर का CAGR चंबल फर्टिलाइजर का -7%, GSFC 55%, राष्ट्रीय केमिकल कंटिन्यूसली ग्रोइंग 23%, दीपक फर्टिलाइजर 44%, वेरी एफिशिएंट वन। पारादीप फॉस्फेट थोड़ा घट रहे हैं, NFL 18% और जुआरी एग्रोकेमिकल्स 15.91%। तो ओवरऑल ये रेटिंग दिया। और एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया जहाँ पे FII और DII शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा FII और DII होल्डिंग है पारादीप फॉस्फेट में, या ग्रोथ भी हुआ है DII FII होल्डिंग का। और उसके बाद है दीपक फर्टिलाइजर। तो इसका हिसाब से मैं यहाँ पे भी रेटिंग दिया हूँ। तो अब चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। सभी जो रेटिंग है इसको सम अप करके फाइनल रेटिंग में निकाला। तब देखिए, सबसे ज़्यादा रेटिंग मिल रहा है GSFC का। तो GSFC डेफिनेटली ग्रोइंग और स्टेबल कंपनी है विदाउट एनी डेट। अब देख लिया। उसके बाद दीपक फर्टिलाइजर है, और उसके बाद है आपका चंबल फर्टिलाइजर, राष्ट्रीय केमिकल्स। तो सबसे कम रेटिंग मिल रहा है पारादीप फॉस्फेट और जुआरी एग्रो का, क्योंकि कुछ डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये दोनों को आप सेपरेटली एनालिसिस कीजिए, ये कुछ टर्न अराउंड स्टोरी हो भी सकता है यहाँ पे। तो ये कोई सलाह नहीं है, आपको खरीदने और बेचने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ कुछ चुने हुए स्टॉक का फंडामेंटल कैसे है फर्टिलाइजर सेक्टर में। डेफिनेटली अगर बजट में कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा तो दिस कैन बी ए बेनिफिशियरी ऑफ द कमिंग बजट। थैंक यू।